Hello friends, today we will see second video of life processes in living organisms part 1. This is the second chapter of science 2. In that we will see aerobic and anaerobic respiration, then food contents, that is vitamins, minerals, proteins, fats, fibers, all these things we have to study in this video. Now first we will see aerobic respiration, means how this aerobic respiration जो होता है, aerobic respiration means the respiration which carried out in presence of oxygen, उसको हम लोग कहते हैं aerobic respiration. तो ये aerobic respiration हमारे बॉडी में किस तरीके, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में किस तरीके से कैरिड आउट होता है, उसको हम लोग कहते हैं aerobic respiration. अब जब कोई भी फूड कंटेंट, जो भी फूड हम लोग ले रहे हैं, उसी से हमें एनर्जी मिलती है. तो एक्चुअल में हाउ दिस एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड, ये अगर हमें देखना है तो उसके लिए हमें ये प्रोसेस जो है वो डिटेल में पढ़नी है. इसके पहले हमने प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था, क्रेब्स साइकिल ये भी पढ़ा हुआ था. तो ये जो कुछ भी है वो इस एरोबिक रेस्पिरेशन कैरिड आउट करने के लिए इम्पॉर्टेंट होती है. अब जो फूड हम लोग ले रहे हैं उसमें कुछ कंटेंट में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, देन लिपिड्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं. अब ये जो पूरा एक साथ फूड हम लोग ले रहे हैं, कुछ जो भी खाना हम लोग खाते हैं, तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, इनका ऑक्सीडेशन कैसे होता है, उनका रेस्पिरेशन प्रोसेस में किस तरीके से वो पार्टिसिपेट करते हैं, ये हमें यहाँ पर देखना है. तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं हाउ दिस कार्बोहाइड्रेट विल अंडरगोज एरोबिक रेस्पिरेशन. अब हमने यहाँ पर देखा है कि सबसे पहले जो हमने कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पर लिए हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या हो रहे, दीज आर कन्वर्टेड इनटू द ग्लाइकोलिसिस. दे विल अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस में जाएंगे वो. यहाँ पर उसमें जो ग्लूकोज हमारा होता है कार्बोहाइड्रेट्स में, वो ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस में जाकर उससे हमारे इसमें पायरुविक एसिड यहाँ पर फॉर्म हो जाता है. ठीक है. अब ये पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, दिस पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू द एसिटिल कोएंजाइम ए. किस में कन्वर्ट होगा वो, एसिटिल कोएंजाइम ए में. फिर ये जो एसिटिल कोएंजाइम है दैट विल अंडरगोज क्रेब्स साइकिल and they are converted into the carbon dioxide, water and energy. मीन्स जो भी ग्लूकोज हमने लिया हुआ है, हमने उसका इनटेक किया हुआ है, that will gets completely converted into the carbon dioxide, water and energy. अब नेक्स्ट इसमें क्या होगा हमारे इसमें, अब जो प्रोटीन्स हमने लिए हैं, जैसे हमारे मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, दूध है, दही है, पनीर है, इन सब में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. अब ये जो कोई भी प्रोटीन्स हैं, दीज प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू द अमीनो एसिड्स. और ये जो अमीनो एसिड्स हैं, दीज आर अगेन कन्वर्टेड इनटू द एसिटिल कोएंजाइम ए. जैसे यहाँ पर एरो से दिखाया हुआ है, उसी तरीके से ये जो हमारे अमीनो एसिड्स हैं, दीज आर कन्वर्टेड इनटू द एसिटिल कोएंजाइम ए. और फिर उसके बाद फिर से ये जो एसिटिल कोएंजाइम है वो क्रेब्स साइकिल में जाकर हमें उसमें से एनर्जी ऑब्टेन होगी. उसी तरीके से जो लिपिड्स हम लोग कंज्यूम करते हैं, दैट लिपिड्स कन्वर्टेड इनटू द फैटी एसिड्स. जनरली हमें लिपिड्स किससे मिलते हैं, जो ऑयल होता है, घी होता है, फ्रॉम दैट प्रोडक्ट्स वी आर गेटिंग द लिपिड्स. दीज लिपिड्स आर कन्वर्टेड इनटू द फैटी एसिड्स and fatty acids are converted into the acetyl coenzyme A. फिर से कोएंजाइम में क्रेब्स साइकिल में जाकर हमें उसमें से एनर्जी ऑब्टेन होगी. और ये जो तीनों हैं, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, इनका ऑक्सीडेशन होकर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो एनर्जी तैयार कर रहे हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द एरोबिक रेस्पिरेशन. ओके, समझ में आ गया. प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स, all these are converted into the energy.
ओके, इसलिए ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है ये प्रोसेस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन। अब सेकेंड हम लोग देखेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये किस में हो रहा है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही हो रहा है, या हमारे बॉडी में जो भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसी सेल में ये एनारोबिक रेस्पिरेशन यहाँ पर होता है। तो उसमें क्या होगा? इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स एरोबिक रेस्पिरेशन में भी जाते हैं और एनारोबिक रेस्पिरेशंस में भी वो जाते हैं, ठीक है। दोनों प्रोसेस होती है कार्बोहाइड्रेट्स की ग्लूकोज के साथ। अब जब ये ग्लूकोज जो है, इफ दैट विल अंडरगोज anaerobic respiration, it will also forms a pyruvic acid. बट जैसे यहाँ पर anaerobic respiration में pyruvic acid फॉर्म होता है, तो इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग एसिटिल कोएंजाइम ए, जैसे हमने एरोबिक रेस्पिरेशन में देखा था पायरुविक एसिड हमारा कन्वर्ट हुआ था एसिटिल कोएंजाइम ए में, पर यहाँ पर क्या हो रहा है? ये जो पायरुविक एसिड हमारा फॉर्म हुआ है, दिस पायरुविक एसिड अंडरगोज फर्मेंटेशन, ठीक है। किस प्रोसेस में जाएगा? ये फर्मेंटेशन प्रोसेस में जाएगा। और उस पायरुविक एसिड का कन्वर्शन किस में होता है? फिर विनेगर और विटामिन्स में उसका, ऐसे अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स उसमें हमें ऑब्टेंड होते हैं। एंड ऑल दिस प्रोसेसेस आर कैरिड आउट बिकॉज ऑफ वेरियस माइक्रोब्स, ठीक है। और इन ये जो यहाँ पर पूरे प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं, जो माइक्रोब्स उनको यूटिलाइज करे, जो विटामिन से, विनेगर से, उसमें, तो ये डिफरेंट फंक्शंस हमारे बॉडी में जो कोई भी डिफरेंट फंक्शंस कैरिड आउट होते हैं, जो हमारे डेली एक्टिविटीज़ होती हैं, फॉर दैट दीज माइक्रोब्स आर रिस्पॉन्सिबल। नाउ ये जो पायरुविक एसिड है, अगर वो फर्मेंटेशन में जाते हैं तो उसमें अल्कोहल भी फॉर्म होता है, दैट इज द सेकेंड वे। मीन्स पायरुविक एसिड फर्मेंटेशन में जाकर एक बार हमें माइक्रोब्स मिल गए, सेकेंड टाइम क्या होगा? जो पायरुविक एसिड है दैट विल अंडरगोज फर्मेंटेशन, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल एंड दिट्स आर कन्वर्टेड इन दैट आर यूज बाय द ईस्ट, ठीक है। ईस्ट से वो हमारे इसमें हम लोग उसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर डिफरेंट प्रोडक्ट कौन सा मिल रहा है हमें? फिर से यहाँ पर लैक्टिक एसिड। अब ये जो लैक्टिक एसिड है दैट इज यूटिलाइज फॉर बाय द इरिथ्रोसाइट्स एंड हमारे जो मसल्स के सेल होते हैं उसके लिए, यहाँ पर हमारे मसल्स के सेल होते हैं उसके एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए ये प्रोसेस जो होती है दैट विल यूटिलाइज। अब हमने यहाँ पर दोनों टाइप्स देखे थे, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हुआ था? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। और वही ग्लूकोज अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन में जाता है, उस कंडीशन में यहाँ पर हमें अलग अलग कंपोनेंट्स, मीन्स वो जो प्रोसेस है उसमें पायरुविक एसिड जो है हमारा दैट विल अंडरगोज फर्मेंटेशन एंड वी आर गेटिंग ईस्ट, वेरियस माइक्रोब्स एंड इरिथ्रोसाइट्स और मसल्स सेल हमें यहाँ पर मिलते हैं। नाउ आपके एक एक्सरसाइज में पूछा हुआ है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। उसको हम लोग एक बार स्पीड से रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि आपको पहले इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसका दिया हुआ है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन किस में होगा? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक रेस्पिरेशन इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। देन एरोबिक रेस्पिरेशन कैरिड आउट इन न्यूक्लियस as well as in cytoplasm, but anaerobic respiration takes place only in cytoplasm. बाय प्रोडक्ट्स क्या मिले थे हमें? CO2 एंड H2O आर फॉर्म। और यहाँ पर क्या हो रहा है? एनारोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल यहाँ पर प्रोडक्ट्स करके निकलते हैं। एनर्जी प्रोडक्शन एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा होता है, इट विल गिव्स अस 38 molecules of ATP. ATP मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है उससे हमें एनर्जी मिलती है। वहीं अगर हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन देखते हैं तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमें वी आर गेटिंग ओनली 2 molecules of
ATP। उसमें हमें 2 ही ATP के मॉलिक्यूल मिलते हैं, मीन्स एनर्जी जो कुछ भी हमें ऑब्टेंड हो रही है वो लेसर अमाउंट में हमें यहाँ पर एनर्जी मिलती है। देन एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन कैरिड आउट होता है, वही एनारोबिक रेस्पिरेशन में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होकर हमें अल्कोहल ये जो है वो वहाँ पर ऑब्टेन होता है। दोनों की रिएक्शंस आपको नेक्स्ट पॉइंट में दी हुई है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, जो ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ है H2O एंड CO2 में और वहाँ पर एनर्जी रिलीज हुई है 686 किलो कैलोरी। वही अगर हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन में देखते हैं, वहाँ पर हमें ग्लूकोज के प्रोडक्ट्स कौन से मिल रहे हैं, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ओनली 50 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। दिस इज अबाउट द एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। देन वी विल सी एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स। अब हमें पता है कि जो भी फूड हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं उसमें से हमें डिफरेंट कंपोनेंट्स जैसे प्रोटीन है, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, फाइबर्स, ये सब कुछ मिलता है। अब इन सब का हमारे बॉडी के लिए यूटिलाइजेशन क्या होता है, ये जैसे अभी हमने फर्स्ट देखते हैं हम लोग प्रोटीन। अब प्रोटीन क्या है, जब डिफरेंट अमीनो एसिड्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो उसको हम वो क्या बन जाता है, वो माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या बन जाएगा, यहाँ पर प्रोटीन बन जाएगा। और अगर हम लोग 1 ग्राम प्रोटीन लेते हैं तो 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी ऑब्टेन्ड होती है। ठीक है, अब एक बार अगर हमने फूड कंज्यूम कर लिया उसमें प्रोटीन है तो ये प्रोटीन जैसे डाइजेशन हमारे बॉडी में होता है, इन दैट केस दैट प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू द अमाइनो एसिड। ठीक है, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो अमाइनो एसिड्स हैं, ये अमाइनो एसिड्स हमारे ऑर्गन्स जो बॉडी ऑर्गन्स जो है बॉडी के ऑर्गन में, सेल्स में और ब्लड्स के थ्रू जाते हैं। ठीक है, और वहाँ जाकर ये जो अमाइनो एसिड्स है दीज आर कन्वर्टेड इनटू द डिफरेंट प्रोटीन्स, फिर से वो प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएंगे जो हमारे बॉडी को अलग अलग तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, समझ में आ गया। सबसे पहले क्या होगा, जो प्रोटीन्स हम लोग फूड से कंज्यूम कर रहे हैं दैट्स आर कन्वर्टेड इनटू द अमीनो एसिड। अमीनो एसिड्स ब्लड में मिक्स होकर हमारे जो डिफरेंट ऑर्गन्स है, जो डिफरेंट सेल्स है बॉडी की, उसके अंदर जाकर वो पूरा स्प्रेड अप हो जाएगा और वहाँ जाकर अगेन दीज आर कन्वर्टेड इनटू द डिफरेंट अमीनो एसिड्स विच आर नेसेसरी फॉर आवर होल बॉडी। ठीक है, अब यहाँ पर जितने यूटिलाइज होने थे उतने यूटिलाइज हो गए, बट पूरे के पूरे यूटिलाइज होते हैं क्या, नहीं, कुछ ना कुछ उसमें से एक्सेस हम अमीनो एसिड्स हमारे बॉडी में रहते हैं एंड दीज आर नॉट स्टोर्ड इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में वो स्टोर्ड होकर रहते हैं क्या, नहीं रहते हैं। तो वो हमारे बॉडी से ऐसे बाहर कैसे निकलते हैं, तो जो अमीनो एसिड्स हैं वो ब्रेक होकर उनमें से अमोनिया बाहर निकलता है। ठीक है, अमोनिया गैस में वो कन्वर्ट हो जाएंगे और बाहर निकल जाएंगे। और कुछ अगर प्रोटीन एक्सेस में हैं तो वो फिर से कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में। ठीक है, प्रोटीन्स किस में कन्वर्ट हो गए, जो एक्सेस प्रोटीन्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे ग्लूकोज में बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लूकेनोजेनेसिस। ठीक है, उस प्रोसेस के थ्रू उनका कन्वर्शन फिर से ग्लूकोज में होगा। ग्लूकोज फिर से एरोबिक या एनारोबिक रेस्पिरेशन में जाकर उसके बाय प्रोडक्ट्स वहाँ पर फॉर्म होते हैं। दैट इज द प्रोटीन्स दैट वी आर यूटिलाइजिंग ड्यूरिंग द फूड। अब जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि जो प्रोटीन हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स में गए हुए हैं ब्लड के थ्रू, तो वो किसी अलग दूसरे प्रोटीन में कन्वर्ट होते हैं, वो हमें देखना है। तो अब सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, बीच में यहाँ पर अमीनो एसिड लिखा हुआ है और ये जो अमीनो एसिड्स हैं ये कहाँ से हमें मिले हैं, वी आर गेटिंग दिस फ्रॉम द प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन से हमें मिले हुए हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं फिर अमीनो एसिड्स में। ब्लड के थ्रू ये कहाँ जाएंगे, डिफरेंट ऑर्गन्स या डिफरेंट सेल्स जो होती है हमारी बॉडी की, उसमें जाकर ये अपना फंक्शन अपना काम ये शुरू कर देते हैं। जैसे अब स्किन में गया
तो स्किन में अमीनो एसिड जाने के बाद वो किस में कन्वर्ट होते हैं? मेलानिन एंड केराटिन। ठीक है, जैसे आपको पता है कि मेलानिन जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द स्किन फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है, हमारे स्किन का जैसे आपको पता है कि ब्लैकिश कलर जो आता है दैट इज बिकॉज ऑफ द मेलानिन। तो ये मेलानिन क्या करता है, जो भी हमारे इसमें बॉडी पर अल्ट्रावायलेट रेज जो आते हैं एटमॉस्फेयर से, उससे हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है। और जो केराटिन है दैट विल मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द स्किन। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, प्रोटीन से हमें अमीनो एसिड मिले, वो स्किन तक गए और डिफरेंट प्रोटीन्स यहाँ पर फिर से फॉर्म होकर मेलानिन और केराटिन जैसी स्किन में फॉर्म हुए। देन कुछ अमीनो एसिड्स जो हैं वो बोन्स तक गए। बोन्स में जाकर उन्होंने क्या फॉर्म किया, ओसेइन वो फॉर्म करते हैं, दैट इज गिविंग द स्ट्रेंथ टू आवर बोन्स। कुछ अमीनो एसिड्स थे वो सेल में गए। तो अब से यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है उस सेल मेम्ब्रेन को प्रोटीन्स प्रोवाइड करने का काम ये अमीनो एसिड्स यहाँ पर करते हैं। और ये जो प्रोसेस है दैट इज कैरिड आउट बाय द एंजाइम्स। एंजाइम्स भी यहाँ पर तैयार होते हैं बिकॉज ऑफ दिस अमीनो एसिड। देन कुछ अमीनो एसिड्स कहाँ गए हुए हैं, पैनक्रियाज में। अब पैनक्रियाज में क्या होता है, पैनक्रियाज में जाकर वो इंसुलिन और ट्रिप्सिन ऐसे दो प्रोटीन्स फॉर्म करते हैं। दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी टू मेंटेन द ग्लूकोज लेवल। ठीक है, शुगर जैसे हम लोग देखते तो शुगर मेंटेन करने का काम कौन करता है, इंसुलिन करता है। उसी तरीके से यहाँ पर पेनक्रियाज में जाकर ये अमीनो एसिड फिर से प्रोटीन फॉर्म करते हैं और हमारे फंक्शंस कैरिड आउट, बॉडी फंक्शंस कैरिड आउट करने के लिए हमें ये हेल्पफुल होते हैं। देन नेक्स्ट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स भी हमारे इसमें क्या होता है, जो हार्मोन्स होते हैं, पिट्यूटरी हार्मोन जो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए ये पिट्यूटरी ग्लैंड वर्क करती है। देन मसल्स में एक्टिन एंड मायोसिन फ्लेक्सिबल प्रोटीन्स, ये दो फॉर्म होते हैं मसल्स में एंड दीज आर गिविंग द स्ट्रेंथ एंड द एनर्जी टू आवर मसल्स। देन नेक्स्ट ब्लड में जाकर क्या होता है, हीमोग्लोबिन। जैसे हीमोग्लोबिन ये और एंटीबॉडीज जो होती है ब्लड की वो भी फॉर्म होती है बिकॉज ऑफ दिस अमीनो एसिड्स। ठीक है, हमने लिया क्या था, हम अमीनो एसिड्स हमने लिए हुए हैं क्या, नहीं, अमीनो एसिड्स हमने कंज्यूम नहीं किए हैं, बट वी आर कंज्यूमिंग द प्रोटीन्स कन्वर्ट हुए अमीनो एसिड्स में, वो डिफरेंट फंक्शंस हमारे बॉडी की यहाँ पर कैरिड आउट कर रहे हैं। ओके, दिस इज अबाउट द प्रोटीन। अब प्रोटीन के बाद हम लोग देखते हैं लिपिड्स। अब लिपिड्स क्या है, द सब्सटेंसेस फॉर्म्ड बाय स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल। ठीक है, जो फैटी एसिड्स और अल्कोहल होते हैं उनको ज्वाइन करने वाला जो बॉन्ड होता है उसको हम लोग कहते हैं लिपिड्स। अब ये लिपिड्स कैसे वर्क करते हैं, जो भी लिपिड्स हमने लिए हुए हैं वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल में। अब कुछ जो फैटी एसिड्स हैं, दीज फैटी एसिड्स आर कन्वर्टेड इनटू द हार्मोन्स लाइक प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन एंड अल्डोस्टेरॉन। ठीक है, ये क्या है, अलग अलग हार्मोन्स हैं जो हमारे बॉडी में सिक्रीट होते हैं, तैयार होते हैं और अलग अलग फंक्शन वो कैरिड आउट करते हैं। जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो आपको इनके पूरे फंक्शंस कैसे होते हैं ये भी आपको उसमें पढ़ना पड़ेगा। देन कुछ फैटी एसिड्स जो हैं दीज आर कन्वर्टेड इनटू द फॉस्फोलिपिड्स, और ये फॉस्फोलिपिड्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, दीज आर यूजफुल फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और बाकी के जो कुछ भी एक्सेस वाले जो लिपिड्स है दे आर स्टोर्ड इन एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, जितने यूटिलाइज होने थे उतने यूटिलाइज हो गए, बट एक्सेस ऑफ लिपिड्स या फैटी एसिड्स जो हैं दीज आर स्टोर्ड इन एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। दिस इज अबाउट द लिपिड्स। देन विटामिन्स आप सबको पता है कौन कौन से टाइप के विटामिन्स होते हैं, ए, बी, सी, डी एंड के, ऐसे अलग अलग टाइप्स के विटामिन आपको पता है। और ये विटामिन क्या है,
Vitamin are a group of heterogeneous compounds for which each is essential for proper operation of various processes in the body. ठीक है, हमारे बॉडी का कौन सा भी फंक्शन अगर आप देखते हो तो वो विटामिन्स के बगैर नहीं हो सकता है. और विटामिन्स क्या है? दीज आर द ग्रुप ऑफ हेट्रोजीनियस कंपाउंड्स. 6 टाइप्स के विटामिन्स हमारे इसमें होते हैं. विटामिन ए, बी, सी, डी. और इनकी डिफिशियंसी से क्या क्या डिसीजेस होते हैं वो भी आपको पता है. जैसे ए है, ए की डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होगा. बी से बेरी, सी से बोन्स कर्वी या बोन्स के प्रॉब्लम. डी में भी हमें रिकेट्स हो सकता है. ऐसे अलग अलग टाइप्स के डिसीजेस भी हमारे बॉडी में अगर विटामिन्स की कमतरता हो तो हो सकते हैं. अब इनमें से विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ये जो हैं दीज आर फैट सोल्यूबल. ठीक है, वो फैट में सोल्यूबल होते हैं. और विटामिन बी एंड सी जो हैं दीज आर द वाटर सोल्यूबल विटामिन्स. अब जो हमने क्रेब्स साइकिल में देखा था और इसमें देखा था ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में कि हमारे इसमें FADH2 और NADH2 फॉर्म होता है. तो ये जो FADH2 फॉर्म होता है ये किससे होता है? राइबोफ्लेविन नाम का, मीन्स विटामिन B2, क्योंकि विटामिन बी के अलग अलग टाइप है. विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन B5. तो ये अलग अलग टाइप्स के उसके सब कंपोनेंट्स हैं विटामिन बी के. तो विटामिन बी उसका नाम है राइबोफ्लेविन. तो ये जो है दिस राइबोफ्लेविन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ FADH2. और जो निकोटिनामाइड होता है विटामिन B5 दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ NADH2. ठीक है, समझ में आ गया? मीन्स विटामिन्स भी हमारे बॉडी के लिए उतने ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वाटर. वाटर का आपको पता है वाटर हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है क्या? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. अगर हमें एक दिन खाना नहीं मिलता तो हम लोग रह सकते हैं, अपना काम हम लोग कर सकते हैं. बट अगर हमें 3 घंटे पानी नहीं मिलता तो हम लोग अपना काम नहीं कर सकते. क्यों? क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है दैट कंटेन नियरली 70% ऑफ वाटर. 70% वाटर हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहता है. ब्लड में अभी आप देखो तो इसको फ्लूइडिटी बिकॉज ऑफ द वाटर. जो हमारे डाइजेशन प्रोसेस होता है दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर. हमारे बॉडी का जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है उसके लिए भी हमें वाटर इम्पॉर्टेंट है. तो ये जो कुछ भी वाटर है दैट विल ऑल्सो प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ प्रोसेसेस. ओके, वाटर के पानी के बिना हम लोग हमारे बॉडी का कुछ भी फंक्शन हो सकता है क्या? नहीं. इसलिए आप लोग देखते हो कि आप खाना 3 बार ही खाओगे दिन भर डे में, बट आप पानी बहुत ज़्यादा बार पीते रहते हो क्योंकि आपके बॉडी का जो कुछ भी फंक्शन है वो प्रॉपरली कैरिड आउट होने के लिए वाटर जो है वो मेन कंपोनेंट यहाँ पर होता है. देन फाइबर्स. अब फाइबर्स जो हम लोग लेते हैं तो जनरली जो वेजिटेबल्स होते हैं या फ्रूट्स होते हैं उससे हमें ये फाइबर्स मिलते हैं. और ये फाइबर्स जो होते हैं ये किसी भी काम, मीन्स फाइबर किसी फॉर्म में कन्वर्ट होकर हमें एनर्जी मिलती है ऐसा कभी भी नहीं होता. वो किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट भी नहीं होते और वो हमें एनर्जी भी प्रोवाइड नहीं करते हैं. फिर इसका इम्पोर्टेंस क्या होगा हमारी बॉडी में? क्यों हम लोग इसे कंज्यूम करते हैं? तो जो कुछ भी वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी से ऑब्टेन्ड हुआ है वो वेस्ट मटेरियल इजीली एग्जिट करने के लिए, हमारी बॉडी से बाहर निकालने के लिए ये जो फाइबर्स होते हैं दीज फाइबर्स प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल. ठीक है, उसका इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पर होता है. इसलिए ये फाइबर्स जैसे जो अंदर हम लोग कंज्यूम करते हैं, हम लोग खाते हैं, उसी फॉर्म में वो बाहर निकलते हैं. बट खुद के साथ वो जो भी हमारे बॉडी का एक्सक्रीटा है, हमारे बॉडी का वेस्ट मटेरियल है, उसको बाहर लेकर वो हमारी बॉडी का फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो होता है वो कम्प्लीटली कैरिड आउट करता है. इसलिए ये जो कोई भी कंपोनेंट्स है, मीन्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स या मीन्स लिपिड्स जिसको आप बोलते हो, विटामिन्स, वाटर, फाइबर्स, ये हमारी लाइफ प्रोसेस कैरिड आउट करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है.